ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बचपन से एक लड़की से लव करता है। क्या वो लड़की उससे प्यार करेगी या नहीं? तो चलिए इस रोमांटिक स्टोरी के बारे में जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक प्यारी सी छोटी लड़की जोलिन को, जिसे अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र रहती है। वो अपने मॉम के साथ स्टोर रन करती है और वहां से कैंडीज चुरा के अपने फ्रेंड्स को देती है। वो टेंशन फ्री गर्ल है, वो हर वक्त हैप्पी रहती है। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि जोलिन बड़ी हो चुकी है, पर स्टडीज में ध्यान ना देने की वजह से उसमें वीक है। हर मॉम की तरह उसकी मॉम भी उसे पढ़ने को कहती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जोलिन के नेबरहुड में एक स्टूडेंट रहता है। जोलिन की मॉम उसे उस लड़के की एग्जाम्पल देख के कहती है कि इस पढ़ाकू बच्चे से कुछ सीखो। जिस लड़के के बारे में उसकी मॉम बता रही थी वो पढ़ाकू बॉय फेंग यू है, जो हर वक्त पढ़ता रहता है, पर उसके लुक की वजह से सब उसे नापसंद करते हैं। उसके पॉकेट में हम हमेशा एक रेड पेन देखते हैं, पर देखना ये होगा किस वजह से। फेंग यू स्कूल में टॉपर है। ये बात सुन के जोलिन की मॉम उस पर भड़क जाती है और उसे कहती है कि जब तक ये पढ़ाकू की लाइट्स ऑन रहेंगी तब तक तुम भी पढ़ती रहोगी। धमकी देने के बाद उसकी मॉम तो चली जाती है, पर वो फंस जाती है क्योंकि फेंग यू की रूम्स की लाइट देर तक ऑन रहती है। उसके बाद जोलिन उस बॉय को अपने निशाने पे लेती है और प्लानिंग में लग जाती है कि कैसे उसे डिस्टर्ब करे और उससे जान छुड़ाए, ताकि फिर कभी उसकी मॉम फेंग यू का एग्जाम्पल ना दे। जोलिन एक रात 2 लव लेटर्स लिखती है, जिसमें से वो एक पहुंचा देती है रूटिंग के पास, जो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। नेक्स्ट डे जब फेंग यू और रूटिंग एक दूसरे को देखते हैं तो जोलिन खुशी से झूमती है कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है। अब ये पढ़ाकू बॉय जरूर डिस्टर्ब होगा। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि पढ़ाकू बॉय फेंग यू की रूम्स की लाइट जल्दी ऑफ हो जाती हैं। मतलब कि जोलिन के प्लान के मुताबिक वो पढ़ाई से हटके इश्कबाजी में लग गया है। जल्दी लाइट्स ऑफ होने से जोलिन की चांदनी हो जाती है, क्योंकि अब उसे ज्यादा स्टडीज नहीं करनी पड़ेगी। वो खेल कूद में लग जाती है, पर उसकी ये खुशी चंद दिन की होती है, क्योंकि फिर से फेंग यू की रूम्स की लाइट ऑन होती है। मतलब कि जोलिन को दोबारा से स्टडीज करनी होगी देर तक। पर हमें उसकी मॉम पे हैरानी होती है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को लाइट्स ऑफ ऑन होने के चक्कर में लगा दिया है। बहरहाल उसकी मॉम की धमकी काम कर जाती है। जोलिन का एग्जाम रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है और अब जोलिन और फेंग यू एक ही कॉलेज डिपार्टमेंट में पढ़ेंगे। पर ऐसा क्यों हुआ जानते हैं आगे। फेंग यू को साइंस डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल सकता था, पर उसने नहीं लिया। उसके बाद जोलिन और फेंग यू क्लासमेट्स बन जाते हैं। दोनों कॉलेज पहुंचते हैं। जोलिन की मुलाकात एक शाओशिन नामी एक हैंडसम बॉय से होती है। देखते ही देखते वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। उन दोनों की फ्रेंडशिप फेंग यू को पसंद नहीं आती। देखना होगा किस वजह से। किस्मत रूटिंग को भी उस कॉलेज में ले आती है और वो आके फेंग यू से बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसे लिफ्ट नहीं कराता और चला जाता है। उसके बाद कॉलेज में पढ़ाई का दौर शुरू होता है, पर यहाँ हम एक अजीब चीज नोटिस करते हैं कि फेंग यू को शायद एनिमल्स पसंद नहीं। पर सोचने की बात यह है कि फिर भी उसने इस डिपार्टमेंट में एडमिशन क्यों लिया, लेकिन जोलिन उस डिपार्टमेंट में रह के हैप्पी है। हम देखते हैं कि शाओशिन जोलिन को लाइक करने लगा है। वो उसे अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उसे इनवाइट करता है। जोलिन ना नहीं कर पाती। परफॉर्मेंस डे रूटिंग फिर से फेंग यू के करीब आने की कोशिश करती है और वो उसे इग्नोर करता है और बजाय उसे साथ बिठाने के वो जोलिन को अपने साथ बैठने को कहता है। शाओशिन अपना धमाकेदार परफॉर्मेंस देता है। जोलिन उसे चीख चीख के चीयर अप करने लगती है, पर फेंग यू उसे रोकता है। जोलिन इसकी वजह उससे पूछती है। वो बताता है कि क्योंकि तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। ये सुन के जोलिन कुछ यूं रिएक्शन देती है। नेक्स्ट डे जोलिन उससे पूछती है कि मैं कब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी, पर फेंग यू बहाने शहाने करके चला जाता है। एक रात जोलिन की रूममेट उसे फेंग यू के पास्ट के बारे में बताती है, जिसके बाद वो ये समझने लगती है कि शायद रूटिंग फेंग यू से उसकी अगली लुक की वजह से दूर हुई होगी।
नेक्स्ट डे वो कॉलेज ये सोच के आती है कि अब वो रूटिंग को फेंग्यू से मिला के उन दोनों को फिर से एक करेगी, पर तभी शौशन आके उससे मालूम करता है क्या वाकई तुम फेंग्यू की गर्लफ्रेंड हो। ये सुन के फौरन से जोलिन ना करती है, जिसके बाद वो अपनी थोड़ी सी फीलिंग उसके साथ शेयर करता है। जोलिन अब समझने लगती है कि शायद ये लड़का उसे लाइक करता है। उसके बाद जोलिन अपनी प्लानिंग के मुताबिक रूटिंग से मिलके उसे बताती है कि फेंग्यू तुमसे प्यार करता है, ना कि मुझसे। ये सुन के रूटिंग उसे नेक्स्ट वीक होने वाले अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। ये मौका जोलिन के लिए बेस्ट है क्योंकि वो दोनों को मिलाना चाहती है। वो फेंग्यू से मिलके उसे रूटिंग की बर्थडे पार्टी में आने को कहती है। वो कहता है ठीक है, अगर तुम जा रही हो तो मैं भी चलूंगा। उसके बाद रात को जोलिन उसके साथ जाती है ताकि फेंग्यू न्यू ड्रेस ले और वो बर्थडे पार्टी में चेंज लगे। पर वहीं एक थर्की बॉय एक पर्सन को बाइक से टक्कर मार के भागने की कोशिश करता है, पर तभी जोलिन बैग फेंक के उसे बाइक से नीचे गिरा देती है। जोलिन उस लड़के के डैड को ये कहती है कि शायद तुमने अपने बेटे की अच्छी परवरिश नहीं की। ये सुन के उस लड़के का डैड उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए चला जाता है। उसके बाद हॉस्टल का गेट बंद होने की वजह से जोलिन और फेंग्यू को एक अपार्टमेंट जाना पड़ता है। वहाँ जोलिन फेंग्यू का पैन देख उस पर हंसने लगती है और पूछती है कि तुम क्यों हर वक्त इसे अपने साथ रखते हो। फेंग्यू जवाब नहीं दे पाता। नेक्स्ट डे जब क्लास में प्रोफेसर आता है तो दोनों इसे देख शॉक्ड से हो जाते हैं क्योंकि ये वही थर्की बॉय का बाप है जिसको जोलिन ने बुरा भला कहा था। उसके बाद कॉलेज लाइफ में हमें दिखाया जाता है कि स्टूडेंट्स को एक एक रैबिट दिया गया है, किस लिए आगे देखते हैं। जोलिन रैबिट्स को पसंद करने लगती है, लेकिन ये चीज़ें फेंग्यू को पसंद नहीं। वो रैबिट को देख बेहोश होता है, पर बाद में जब वो होश में आता है तो वो जोलिन को हक करता है। वो समझ नहीं पाती किस वजह से। आज है रूटिंग की बर्थडे पार्टी जिसमें फेंग्यू लुक चेंज करके इंटर होता है। सब उसे देख दंग से रह जाते हैं क्योंकि सब उसे एमी समझ रहे थे, पर वो तो हैंडसम निकला। बहरहाल वो बर्थडे पार्टी में रूटिंग के बजाय जोलिन के करीब आने की कोशिश करता है और उसके साथ स्टेज पे डांस करने लगता है। सब ये देख शॉक्ड होते हैं क्योंकि बार बार फेंग्यू ये हरकतें कर रहा है, यानी जोलिन के करीब आना। नेक्स्ट डे जोलिन उसे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो। ये बात फेंग्यू को पसंद नहीं आता, वो नाराज होकर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फेंग्यू जोलिन का पीछा छोड़ देता है और रूटिंग के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है, पर कुछ टाइम बाद जोलिन रूटिंग का रियल फेस देख लेती है। दरअसल अब उसे यकीन है कि रूटिंग फेंग्यू से सच्चा प्यार नहीं करती, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो उन दोनों को अलग करेगी क्योंकि फेंग्यू हर्ट होगा एक दिन। एक दिन क्लास में प्रोफेसर आके अनाउंस करता है कि जो रैबिट्स तुम सबको दिए गए थे उनको अब एक्सपेरिमेंट के लिए मारा जाएगा। ये शॉकिंग बात सुन के जोलिन उसके फैसले के खिलाफ हो जाती है, पर इसमें रूटिंग भी उसका साथ देती है। बाद में वो शर्त रखती है कि अगर तुम फेंग्यू से दूर हो जाओ तो मैं इस मैटर में तुम्हारी हेल्प करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोलिन रूटिंग को फेंग्यू के साथ देख दिल बर्दाश्त होती है और चली जाती है क्योंकि अब उसे यकीन सा हो गया है कि फेंग्यू रूटिंग को लाइक करता है। दिल टूटने के बाद जोलिन रैबिट्स को मरता नहीं देख सकती, उनको बचाना चाहती है। अब वो कहीं दूर जाना चाहती है। एक दिन वो सारे रैबिट्स को कार में रख के रवाना होती है। ये सब जब फेंग्यू को पता चलता है तो वो बहुत खुश होता है और कहता है कि जोलिन मेरी जोलिन। वो भागता है ताकि जोलिन से मिलके उसके साथ अपनी रियल फीलिंग शेयर करे जो वो काफ़ी टाइम से छुपा रहा था। आखिरकार बीच साइड जोलिन उसे मिलती है, पर वो उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ। ये सुन फेंग्यू उसे सब कुछ बताने लगता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही लव करता हूँ। वो रेड पेन निकाल के जोलिन को याद दिलाने की कोशिश करता है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और दिखाया जाता है कि फेंग्यू दरअसल जोलिन को बचपन से लाइक करता था
क्योंकि वो उसे सेव करती थी और लॉलीपॉप्स देती थी। फेंग यू बहाने से उसकी शॉप पे जाके पेंसिल बाय करता था ताकि उसे देख सके। एक दिन जोली ने उसे रेड पेन गिफ्ट में दिया जिसको उसने संभाल के हमेशा अपने साथ रखा। वो रूम की लाइट्स इस वजह से ऑन रखता था ताकि वो जोलिन को देर तक देख सके। यही नहीं, वो उसे फॉलो भी करता था हर जगह। उसने अपने ग्रेड्स जानबूझ के डाउन किए ताकि वो जोलिन के साथ एक ही क्लास में पढ़ सके। उसके दिल में किसी ने जगह नहीं बनाई, वो सिर्फ जोलिन से ही लव करता था। एनिमल से एलर्जी के बावजूद उसने एनिमल डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया। जोलिन का हर अंदाज उसे पसंद आता था क्योंकि वो दिल की अच्छी थी। इतने सेक्रीफाइस उसने सिर्फ जोलिन को पाने के लिए किए। प्रेजेंट में सब मालूम होने के बाद जोलिन इमोशनल होकर उसे गले मिलती है। दोनों की लव स्टोरी सालों बाद कंप्लीट होती है। अगर आप इस तरह मूवीज के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। द बिग बॉस इसी एक्टर का ड्रामा है जिसे आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।